आज भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार बना करके जो हमने पूर्व में घोषित किया था कि हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए राजधानी, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के पृष्ठ को दृश्यांकन रूप से सामने ला करके दिखाने के प्रयास के नाते से अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। पूर्ववर्ती नर्मदापुरम मार्ग पे राजा भोज के नाम पर द्वार बनाया, जिन राजा भोज का मध्य प्रदेश से देश के साथ बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। लगभग 1000 साल पुराने ऐसे सम्राट जिसने बहुत सारे क्षेत्रों में महारत हासिल की हुई थी, जिनका सुशासन आज भी याद रखते हैं। और राजा भोज जीवन भर जिसके आदर्श के आधार पर अपने आप को राजा मानते थे, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य, जिनका नाम वीरता के लिए, न्यायप्रियता के लिए, गंभीरता के लिए, धीरता के लिए, दानशीलता के लिए, हर जीवन के सभी गुणों के लिए उत्कृष्ट, ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के शब्दों में भगवान राम का राम राज्य लाने का एक तरह से पूरा प्रतिकृति का प्रयास विक्रमादित्य के शासनकाल में दिखाई देता है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य से लोकतंत्र के आज के समय में माफ करना, तो सुशासन के लिए विक्रमादित्य के नाम पर एक नया द्वार बनाने की आज यहां भूमि पूजन की कार्रवाई हुई है। हमारी भोपाल की राजधानी के साथ ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर प्रत्येक मार्ग के साथ ऐसे महापुरुषों के नाम पर वो इतिहास को जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश और देश और दुनिया गौरवान्वित होती रही है। ऐसे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ये सीहोर और भोपाल की बाउंड्री पर वर्तमान में फंदा, लेकिन बाद में फंदे का नाम बदलकर हरिहर गांव का नाम किया जाएगा। ऐसे स्थान पर आज ये भूमि पूजन की कार्रवाई पूरी हुई। हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, हम सब ने मिलकर के आज ये एक और सुखद सहयोग है। हमारी सरकार के 2 साल पूरे होकर के तीसरे साल का ये पहले दिन का शुभ संकल्प पूरा हुआ, जो शासन की विक्रमादित्य के काल की सुशासन की वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जब लोकतंत्र के अंदर सारे अलग अलग नवाचारों के साथ नई व्यवस्थाओं के बलबूते पर गरीब कल्याण वर्ग के लिए, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन की बेहतरी के लिए सुशासन के मार्ग चलने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है। हम अपने गौरवशाली अतीत को भी विरासत से विकास की ओर के संकल्प के बलबूते पर आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी उपलब्धियां लिया हुआ है। हमारा ये टाइम बीते सरकार का 2 साल का निकला है, जिसमें हमने लगभग 35-40 साल पुरानी नक्सलवादियों को आखिरी सलाम किया। लाल सलाम को सलाम करते हुए बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अब मध्य प्रदेश में नक्सल वाली पूरी घटनाओं से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आशीर्वाद से, उनकी रणनीति के बलबूते पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस सफलता को हासिल किया है। नदी जोड़ो अभियान में भी हमने सफलता हासिल की है, जो हमारे राज्य की सिंचाई के साथ पेयजल की और औद्योगिक रचनाओं को भी जल आपूर्ति करने में बड़ी मदद करेगी। जब हम पीएम एक्सीलेंस स्कूल की कॉलेज की तरफ देखते तो 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटी, ढेरों औद्योगिक रचनाएं, बहुत सारी सौगातों के साथ बीता वर्ष हमने संपन्न किया। लेकिन नए वर्ष के लिए और नए संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में और ऐसी नई नई सौगातें मिलती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। ये अच्छी बात है। हमारे लिए 17 तारीख के दिन विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री का विकसित भारत 2047 के संकल्प की प्रतिपूर्ति की प्रतिछाया रहेगी। जब मध्य प्रदेश आने वाले 25 साल तक किस तरह से आगे बढ़े, इसका एक संकल्पना हमारे उस विशेष सत्र के माध्यम से सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। हमने विपक्ष से भी कहा कि वो सकारात्मक आलोचना के साथ उस सत्र में भाग ले। हम और वो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष मिलकर चलते हैं, दोनों के बिना लोकतंत्र अधूरा होता है। ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सुखद तस्वीर बनाने के लिए ये सत्र का आयोजन किया जा रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।